उसका अलग ही महत्व होता है, अलग ही वैल्यू होती है, अलग ही ऊर्जा और एनर्जी रहती है शरीर में। कोई चीज जब परिश्रम के बाद मिलती है, तो परिश्रम के बाद जो चीजें मिलती है उसकी कदर होती है, उसका मोल होता है, उसकी वैल्यू होती है। और जो चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है ज्यादा, है कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तो इस सितंबर मंथ की क्लोजिंग के लिए हम सब पूरी तरह से समर्पण भावना से अपने परिवार को नेम फेम गुडविल सारी चीजें देने के लिए जितनी भी हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी बची हुई है उसको पूरी तरह से समर्पण भावना से इस सितंबर मंथ के बचे हुए, आज 7 तारीख हो गई है, 23 दिनों में पूरे रोम रोम से अपनी एनर्जी लगा करके अपनी सारी ऊर्जा अपनी कामयाबी के लिए लगाना है। इसमें कोई भी रोड़ा आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा समाधान नहीं है तो आप अपने अप्लायंस से संपर्क करो, अपने आप जहां से भी आप बुक से संपर्क करो, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, मतलब उस समस्या से जुड़े हर जगह पे आप अपना माइंड उस तरह से लगाओ जहां पर उसका समाधान हो सकता है। तो समस्या से जूझकर जो कामयाबी मिलेगी ना, फिर उसमें आपको अनुभव मिलेगा और वो अनुभव अपनी फील्ड में अपनी टीम में शेयर करोगे तो वो चीजें रियल होगी जो आपके पास, तो आपके सभी साथी उस पर चल के जब कामयाब होंगे तो आपकी वैल्यू फील्ड में, टीम में, हर जगह बढ़ेगी, क्योंकि आपने जो चीज मैसेज दिया अपनी टीम में उसका आपके पास अनुभव है और वो अनुभव से उसको कामयाबी मिली है। तो पूरे जीवन आपके साथ वो कनेक्ट भी रहेगा, आपकी टीम में काम भी करेगा और हर तरह से रिजल्ट लाने के लिए समर्पित भी रहेगा। बस उसमें किसी भी तरह का जो मैसेज हो वो राइट होना चाहिए, अनुभव का होना चाहिए। बस जितने भी हमारे अपलाइन है सब कामयाब हैं, वो सब पूरी तरह से जो अनुभव लेकर के आज उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं वो अनुभव हमको शेयर करते हैं, वो हुनर हमको बताते हैं भैया इस तरह से आप करो तो ये रिजल्ट आप हासिल कर सकते हो। मगर हम वहां पे कभी कभी अपना दिमाग लगाते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं और कोई बात नहीं है। तो अपना दिमाग लगाने का जब समय आएगा तो लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये बचा हुआ जो 23 दिन है, इस 23 दिन में हमको अपने अप्लायंस से संपर्क करते हुए, संपर्क साधते हुए पूरी तरह से उनके अनुभव पर अपना पूरा समय बिताना है, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है। जैसे दिल्ली जाना है तो जो अनुभवी लीडर है जो 2, 4, 10 बार, 20 बार, 50 बार अपनी गाड़ी से गया है, उसके अनुभव में अगर कोई पहली बार जा रहा है उसके अनुभव में फर्क होगा। कहाँ पे टोल प्लाजा है, कहाँ पे आपको लेफ्ट लेना है, कहाँ पे राइट लेना है, कहाँ पुल से बाईपास क्रॉस करना है, कहाँ से रास्ता शॉर्ट होगी, जो लीडर गया है वो आपको विधिवत मैनुअली बता सकता है। और जो नहीं गया है उसको अपना सफर अचीव करने में समय लग सकता है। तो आपका समय बचे इसके लिए अपने लीडर से संपर्क करना है और उस टारगेट को कम समय में अचीव करना है, तो अनुभव की बहुत जरूरत है। तो हम पूरी तरह से समर्पण भावना से इस बचे हुए 23 दिन में अपने टारगेट को, जो भी साथी जिस टारगेट में है उस टारगेट से जुड़ी सारी चीजें इस 23 दिनों में यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, अपलाइन से भी, जूम से भी, फिजिकल से भी, डिजिटल से भी, हर तरफ से केवल और केवल उस टारगेट से जुड़े समाधान जितने हैं वो हमको आपको इस 23 दिनों में करना है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको अपने माइंड को इस 23 दिनों के लिए समर्पित कर देना है। तो आप जब अपने अपलाइन के संपर्क में आओगे उस टारगेट को लेकर के, तो उसका जो अनुभव, क्योंकि वो उसको अचीव कर चुका है, तो विधिवत मैनुअली आपको गाइड कर पाएगा और बिना दिमाग लगाए अगर आपने उसको पूरी तरह से किया तो रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि उसके पास अनुभव है। बहुत ठोकरें खा करके वो उस प्लेटफॉर्म पे उतने ऊपर खड़ा हुआ है। तो हमको आपको ठोकर ना लगे, काम भी हो जाए तो बढ़िया है, कि ठोकर लगे और गिर पड़े, दांत भी टूट जाए तो बढ़िया है। तो बिना ठोकर खाए, वैसे तो बिना ठोकर खाए अकल नहीं आती है, बादाम खाने से अकल तो आती नहीं है, ठोकर लगता है तो प्रकृति का नियम है। लेकिन हम सभी जिम्मेदार साथी हैं, अपने साथियों को हम क्या समझा पाएंगे जो खुद ही कंफर्म नहीं रहेंगे, तो हम अपने साथियों को क्या समझाएंगे। इसलिए अपने अप्लायंस से पूरा एकदम इस 23 दिनों में चिपक जाइए
इतना बढ़िया फेविकोल लगा के चिपकिए कि छुड़ाने से भी नहीं छूटना चाहिए। जब तक कामयाबी 11:59 के बाद 12 बजे पहले पहले अपने उस सभी टारगेट को अचीव किए बिना सोना नहीं है, कम खाना है, मेहनत ज्यादा करनी है, फील्ड में रहना है, बैक पैक कर लेना है। हर कंडीशन में अगर आपने इस 23 दिन में अपने टारगेट से जुड़ी सारी चीजों को समाधान में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि एक चीज है इस संसार में जो सबके पास है, दूसरी कोई चीज नहीं। आपके हाथ में केवल और केवल प्रयास है, और अगर हम उसको भी ना करें तो अगर हमको प्रकृति कामयाबी ना दे तो बताइए उसका दोष है, आरसीएम का दोष है, अपलाइन का दोष है, किसी का दोष नहीं, हमारा दोष है। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है, बस जिसमें अधिकार है उसी को करना हमारा आपका फर्ज बनता है कि नहीं? अगर अपने अधिकार से बाहर काम करेंगे तो वहां हर तरफ परेशानी, हर तरफ समस्या, हर तरफ दिक्कतें, हर तरफ अपमान, हर तरफ ज्यादा लोड माइंड पे काम करना होना, बहुत सारी चीजें सामने खड़ी होती। तो अपने नैतिक कर्तव्यों को, नैतिक मूल्यों को लेकर के जो आरसीएम का 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल रूल बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि भटकना ना पड़े। और ये जो 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल रूल और 6 बेसिक है, इसका आप लॉजिक देखिए। 7, 8, 6 ये बहुत लकी नंबर होता है, 786 जिसको बोलते हैं। और आरसीएम में ये तीनों चीजें बिल्कुल फिट बैठती। 7 कोर स्टेप 8, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप और 6 बेसिक, ये 3 चीजें आपके जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तीनों इतना मजबूती से प्रदान करेंगी जिसका कॉमन सेंस कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनुभव नहीं है उसके पास। और अनुभव हवा से तो आता नहीं है। अनुभव आने का 2 ही रास्ता है। पहला रास्ता है कि आप उसको करके देख लो, ठोकर लग जाए, पूरी तरह से वो आपको आपके अनुभव में आ जाएगा। और दूसरा, आप किसी के ऊपर बहुत विश्वास करते हो तो आप उस अपने अपलाइन का, अपने लाइफ लाइन का, कहीं भी हो सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं, अपलाइन से लाइफ लाइन से भी आपको विश्वास हो सकता है, और लाइफ लाइन भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सूत जी महाराज जब कथा सुना रहे थे तो वो 16 वर्ष के थे, लेकिन 18 हजार ऋषि, जिसमें कोई 1000 वर्ष का, कोई 500 वर्ष का, कोई 700 वर्ष के पुराने ऋषि थे, और बैठ के नीचे कथा सुन रहे थे। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के थे और कथा सुना रहे थे। तो ज्ञान किसी में भी आ सकता है, सीखना है तो कहीं से भी आप सीख सकते हो। तो कुल मिलाकर नजरिया इस 23 दिनों में तो किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने उस टारगेट के प्रति